जयंत जिज्ञासु, माना यह जा रहा है कि आप लोग ओवैसी से इसलिए नहीं गठबंधन कर रहे कि एक तो आपका मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा, दूसरा ये कि कहीं बिहार में ओवैसी या उनकी पार्टी के नेता या अख्तरुल ईमान वो मुसलमानों के बड़े नेता ना बन जाए, तो इससे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत भारी नुकसान है। हुसैन साहब का नाम शायद नहीं सुना है, उनका काम नहीं सुना है। कर्पूरी जी के समय में हेल्थ मिनिस्टर थे और हम लोग समय में अल्पसंख्यक आयोग के सभापति थे और राबड़ी जी के समय में लंबे समय तक विधान परिषद के सभापति थे। ठीक। हमारे यहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी जी जैसे लोग रहे जो कर्पूरी जी के साथ राजनीति की। हमारे यहाँ अली अशरफ फातमी साहब जैसे लोग हैं। तो इसलिए हम लोगों को कहीं और से क़यादत की जरूरत नहीं है। और आप जिन तस्लीमुद्दीन साहब का नाम वो साथी ले रहे थे, वो भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री रहे हैं। तो इसलिए हमको फख्र है अपनी मुस्लिम लीडरशिप पर। हमारी पार्टी के नहीं, अब आ गया। पार्टी के अंदर हमें फख्र है परिमल जी, हमें फख्र है अपनी मुस्लिम लीडरशिप पर। यानी मुसलमानों को अगर पॉलिटिक्स में आना है, अगर आगे बढ़ना है, तो आरजेडी की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर वो दूसरी किसी पार्टी में है तो किनारे हो जाइए। समाजवाद को जीने वाले लोग। देखिए राकेश जी, जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का प्रश्न है, और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के बेसिक कॉन्सेप्ट में डिफरेंसेस है। हम लोग जाति या धर्म, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी की जो है, या नौमी फेल तेजस्वी जो भी नई लीडर है उनकी है, वो जाति या धर्म को चुनावी इकाई के रूप में यूज करती है, जबकि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जाति को, धर्म को विकास के इकाई के रूप में आइडेंटिफाई किया। राजद ने लंबे समय तक माई के आधार पर, मुस्लिम और यादवों के आधार पर 15 वर्षों तक पति पत्नी का आतंकराज बिहार में कायम किया। और इन लोगों ने क्या किया बतला दें कि रोस्तों में महत्वपूर्ण सोशियो इकोनॉमिक मॉडल दिया था, जिससे 5 विकास की 5 अवस्था थी। जो न्यूनतम अवस्था थी उसको ट्रेडिशनल स्टेज या कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। वह अवस्था होती है जब समाज धार्मिक और जातीय उन्माद से भरा होता है। लालू जी ने वही किया। लालू जी ने बीजेपी का डर दिखा के, एनडीए का डर दिखा के मुस्लिमों को अपने पास जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविकता तो कहीं ना कहीं आ जाती है। और अब बिहार में इतने अधिक शैक्षणिक विकास हुए और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जो माइनॉरिटी के लिए काम किए, उनके सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट को इंश्योर करने का काम किया। परिणाम स्वरूप अब उनमें भी जागृति आ गई है। और उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि जब कुछ दिन पहले बाई इलेक्शन बिहार में हुए थे, तो आरजेडी जैसी पार्टी चारों खाने जीत हो गई थी, शून्य पर आउट हो गई थी। तो यह हमारे विजनरी लीडर का जो जाति या धर्म के विकास और मुक्त जो कार्यक्रम है, उसका परिणाम है। बिहार की जाति नहीं, देखिए नहीं राकेश जी, मुझे बात करने अच्छा, चलिए 30 सेकंड और। वही कांग्रेस है, नहीं, ये वही कांग्रेस और आरजेडी है जिसने माइनॉरिटी के वोट बैंक का रहनुमा होने का नाटक किया था। भागलपुर दंगा कांग्रेस के समय हुआ, और जब 15 वर्ष तक इन लोगों ने शासन किया, आरजेडी पति पत्नी की जो शासन, परिवारवाद की जो शासन थी, ठीक है सर, उस समय नहीं राकेश जी, लेट द पीपल नो अबाउट द रियलिटी। उन लोगों ने भागलपुर दंगे से जो प्रभावित व्यक्ति थे उसके लिए कुछ नहीं किया। जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार सत्ता में आए तो 2 कमेटियों को गठित किया गया और भागलपुर दंगे से प्रभावित लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई। ये भारत का ठीक है, जरा करण वर्मा भी बोल रहे हैं। 2-3 मिनट आपने बोला परिमल जी, जरा करण वर्मा भी बोल रहे हैं। करण वर्मा जो बार-बार जयंत जिज्ञासु मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर मुसलमान लीडरशिप चाहिए तो वो आरजेडी से ही हो सकती है, वो दूसरी किसी पार्टी से नहीं हो सकती है। ओवैसी की कोशिशें, जयंत आपने बोला भाई एक बार करण वर्मा, भाई इनको चुप करा दीजिए भाई, यही बोल रहे हैं क्या यहाँ पर? एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर आप ये क्या तरीका है डिबेट का? करिएगा। करण वर्मा मैसेज साफ है, अगर नेतागिरी करनी है तो आरजेडी में आइए, बाहर रहकर नहीं। बाहर रहेंगे तो हम दूर रहेंगे। आपको राकेश जी एक तथ्य बता रहा हूं मैं, और आप मुस्लिम समाज से पूछ भी सकते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा कब्रों की जमीन को अगर किसी ने हड़पा है तो वो आरजेडी वालों ने हड़पा है। 6 उसमें कन्विक्टेड हैं। ये इनकी हालत है। आप सोचो जरा, कब्र की जमीन हड़प रहे हैं और चाहते हैं मुस्लिम वोट। और हमारे शादाब जी यहां पर बैठे हैं। मुझे तो शादाब जी जून 2022 की आपके ओवैसी जी की, जिनको आपने राष्ट्रीय धरोहर कह दिया है, उनकी लफ्ज याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो 4 मेरे गए हैं मैं लात मारता हूं, अल्लाह और सीमांचल के लोग जवाब देंगे इस बात का।
बताइए 2022 में वो तेवर, और 25 आते आते तक दंडवत प्रणाम कर दिया कि भैया हमारे साथ गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। आरजेडी आपको भाव नहीं दे रही है। भाई राष्ट्रीय धरोहर के ऐसे हाल होंगे कि नोटा से कम वोट आते हैं और आप तरस रहे हैं कि भाई हमारे को अपना लो अपना लो, और वो आपको भाव तक नहीं दे रहे हैं। तो भाई आप, मेरे तो आपसे गुजारिश है, भाई थोड़ी रीढ़ की हड्डी लाइए, अलग चुनाव लड़ने की हिम्मत रखिए। क्यों भाग रहे हैं आरजेडी के पीछे बार बार? भाई आप, ये तो आपको फैसला करना चाहिए ना, क्यों ऐसी हालत हो गई। और राकेश जी कमाल की जुगलबंदी है ये, देखिए खींचाता नहीं, सबको मुस्लिम वोट चाहिए। किसी ने उनको ना घर दिए ना टैप वाटर कनेक्शन दिए। 2% टैप वाटर कनेक्शन थे इनके पास 2019 से पहले, आज करीब 88% है। ले दे करके इनको वोट भी चाहिए, इनकी जमीन भी हड़पनी है, इनके लिए कुछ करना भी नहीं है। तो ये हालत है इन लोग की, तभी ये आज 20-20 साल से सत्ता से बाहर हैं। नोटा से कम वोट आते हैं। कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्या हालत है इनकी। तो ये एक रियलिटी चेक है आज आपके शो पे। करना धरना कुछ है नहीं और तुष्टीकरण की गंदी राजनीति। शराबकरण का रिप्लाई करिए भाई। ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा कि जब इतनी बातें कही गई थी, गद्दार और पता नहीं क्या क्या कह दिया गया था, तो अभी आप लोग कह रहे हैं कि गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। अभी तक कहा जा रहा है कि अभी भी मौका है। कुछ तो रीढ़ की हड्डी दिखाइए, करण वर्मा कह रहे हैं। नहीं राकेश भाई, हम सभी सीटों को लड़ने में सक्षम हैं और अगर इनका अहंकार नहीं टूटेगा तो हम जवाब देंगे। हम कब कह रहे हैं, लेकिन हम लोग बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए हमने इनके पाले में नहीं, बंटवारा कैसे रुकेगा? शादाब, अगर आप कह रहे हैं कि हम 24 सीटें जीत लेंगे तो काहे का गठबंधन करना? जीतने वाला कभी गठबंधन करता है? अगर अकेले अपने दम पर कोई भी जीत पाएगा, कल को नहीं, कल को आरजेडी को लग जाए या कांग्रेस को लग जाए कि अकेले बिहार में हम सारी सीट जीत सकते हैं या बहुमत ला सकते हैं, वो काहे गठबंधन करने जाएंगे? मैं क्या बोल रहा हूं, अरे साहब, क्या बीजेपी का एनडीए गठबंधन नहीं है? क्या राजद का कांग्रेस से गठबंधन नहीं है? इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि बाद में मत बोलिएगा कि हमारी वजह से बीजेपी जीत गई। ये नौटंकी ना कीजिएगा। पूरी सीमांचल और बिहार की जनता देख रही है कि एमआईएम तो गद्दारी की थी कुछ लोगों ने, फिर भी एमआईएम बड़ा दिल दिखा करके लड़ना चाहती थी साथ मिलकर, और लेकिन इन्होंने अहंकार दिखाया और हम तो पूरी सीटें लड़ने में सक्षम है। शादाब जी, करण भाई, मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं इसमें। जो शादाब कह रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी पार्टी को भी पता है कि वो उतरेंगे, मुस्लिम वोट उनको जो भी मिलेगा वो आरजेडी को जाने वाला होगा, उसका नुकसान सीधे आरजेडी को होगा, और यही वो मैसेज देने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। देखिए शादाब जी एक बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुझे तो आज बड़ा दुख हो रहा है इनका यह हालत देखकर। अरे कहां गए वो जलवे जो मर्दे मुजाहिद ओवैसी जी खड़े होते हैं? आज क्यों आप लोग हाथ जोड़ जोड़ के बार बार कह रहे हो बचाना है सेक्युलरिज्म, वोट बचाना है? अरे जलवा दिखाओ ना भाई, अपना दिल बड़ा छोड़ो, अपना चौड़ा सीना दिखाओ ना। जो बड़ी बड़ी रैलियां करते हो आज दिखाओ तो हम लड़ेंगे अकेले। इनके पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो आप भाई? अरे शादाब जी वो देखना चाहते हैं लोग आपसे। करण भाई, हमें अपनी बात कहनी थी, बोल दी। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे अरे बहुत बोल लिया आपने, अब जलवा दिखाओ ना, अब सारी सीटों पे लड़ जाओ। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल जलवा दिखाएंगे। आप भी आइए, आप भी आइए, बिहार को जलवा दिखाएंगे। सीमांचल के अंदर ओवैसी नाम की जो सुनामी आई है न्याय की, वो आप भी देखिएगा। ठीक है जयंत जिज्ञासु, बार बार शादाब कह रहे हैं कि सुनामी है ओवैसी के नाम की। ओवैसी मंचों से कह रहे हैं यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, भूमियार, माझी, पासवान, जितनी जाति गिना सकते हैं वो कह रहे हैं देखिए सबका नेता खड़ा हो गया बिहार में, एक अकेले मुसलमानों का नेता खड़ा नहीं हुआ, और वो खड़ा आप लोगों ने नहीं होने दिया। हम हमेशा से ये मानते आ रहे हैं और ये हमारी सियासत से आपको रिफ्लेक्ट भी होगी कि हम सर्व समावेशी राजनीति करते हैं, हम एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स करते ही नहीं। और इसलिए हमारी राजनीति का प्लैंक बहुत स्पष्ट है। ये के पास कितने विधायक अब बीच शादाब भाई, अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो फिर आपका यही उतावलापन जिम्मेदार है हर चीज के लिए, जिसका आज आप जिसकी शिकायत आप कर रहे हैं यहाँ बैठकर। राजनीति संजीदे तरीके से किया जाता है। हाँ, नहीं, और हमारे ही लोग आपके आंगन में गए और वापस आ गए। मशीन मात्र है हमारे नहीं, हम जो वोट देता रहे आपको, जी नहीं, तो रोबोट ने सवाल पूछ लिया, इस रोबोट को खत्म कर दो। हमारे और मुसलमान भाइयों के बीच जो ताल्लुक हैं, हमारे और गरीब कमजोर लोगों के बीच जो ताल्लुक हैं, हर मजहब हर जाति के साथ, वो एतमाद के ताल्लुक है, वो भरोसे के रिश्ते हैं, वो मोहब्बत के रिश्ते हैं, वो एक दूसरे के लिए कद्र के रिश्ते हैं, वो दशकों में बने गए रिश्ते हैं।
वो किसी के आने जाने से प्रभावित नहीं हुआ करते, ये दिलों के रिश्ते। अच्छा जयंत जिज्ञासु, एक चीज मैं जानना चाहता हूं। जयंत जिज्ञासु, एक चीज में शराब एक सेकंड, जयंत जिज्ञासु, आप लोगों ने हमेशा खारिज किया है, नहीं करेंगे ओवैसी से गठबंधन, वो बार बार अभी तक अपील कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों आप लोग नहीं कर रहे हो ओवैसी से गठबंधन? अब ये बताइए कि हम तेलंगाना आंध्रा में जाके तो चुनाव नहीं लड़ते। हमारे एक ही एमएलए हैं केरल में, साउथ इंडिया में, और वो इसलिए हैं कि वीरेंद्र कुमार जी, लालू जी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो 96 में देवगौड़ा जी की सरकार में उनको मंत्री बनाया। तो आप ये कह रहे हैं ओवैसी की बिहार में कोई सियासी ताकत नहीं है, इसलिए आप लोग गठबंधन नहीं कर रहे हैं? कमजोर साथी को कौन लेगा? हम कह रहे हैं कि जमहूरियत में किन्हीं को भी कहीं से जाके चुनाव लड़ाने का हक नहीं, वो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ एतराज, क्यों आप लोग दूर रख रहे हैं ओवैसी को? वो तो बार बार कह रहे हैं ले लो। नहीं, हमारा जो इंडिया ब्लॉक है राकेश जी, उसमें सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस मना कर रही है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, वीआईपी है। नहीं, कौन मना कर रहा है फिर? नहीं, हम कह रहे हैं सब मिलके तय करते हैं। तो कौन मना कर रहा है? आप नहीं, मुझे पार्टिकुलर होकर जयंत जिज्ञासु, आप एमआईएम से व्यक्तिगत तौर पर, एक पार्टी के तौर पर, आरजेडी क्या एमआईएम से गठबंधन के पक्ष में है, हाँ या ना? हम कह रहे हैं कि हमने तो पूरा समर्थन दिया था वेस्ट बंगाल में ममता दीदी को, हम तो वहां नहीं चुनाव। अरे नहीं, यहाँ गठबंधन में आप चाहते हैं कि नहीं? आपकी पार्टी चाहती है कि नहीं जयंत जिज्ञासु? अगर वो नहीं, मैं कह रहा हूं, अगर ओवैसी साहब चाहते हैं कि बिहार में सेकुलर वोटों का डिवीजन नहीं हो और इंडिया ब्लॉक की सरकार बने, तो वो हमको समर्थन दे दें, चुनाव नहीं लड़े। यहाँ कौन उनको रोका है? हर जगह चुनाव लड़ना जरूरी है क्या? हम तो नहीं जाते सब जगह, क्या परेशानी है? और अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर उनको शिकायत नहीं होनी चाहिए, वो लड़े, वो स्वतंत्र है लड़ने के लिए। शादाब, अब देखिए कंडीशन है कि अगर आपको आरजेडी का साथ चाहिए तो बोरिया बिस्तर समेट लीजिए बिहार से, चुनाव मत लड़िए, और नहीं अगर जीतेंगे तो ये भी एक संदेश है कि फिर पिछली बार की तरह 4 लिया था, 1 छोड़ा था, आपकी पूरा ले लेंगे। उनको लड़ने से कौन रोक रहा है राकेश जी? आप बात कर रहे हैं, वो लड़े भाई। तेलंगाना के संबंध में मेरे भाई, तेलंगाना में यादव भाइयों को जागरूक करिए और आइए चुनाव लड़िए तेलंगाना में। हम यादव राजपूत नहीं करते हैं, हम समाज बनाते हैं, समाज के हर हिस्से से हमारा ताल्लुक है। मैं आपके बीच में नहीं, आप एक फिरका परस्त की तरह बोल रहे हैं, आप एक जातिवादी मानसिकता के साथ बोल रहे हैं। मुझे मालूम है कि तेजस्वी जी के प्रवक्ता फंस गए। क्यों? आप बताइए कि जिस पार्टी ने हम ओवैसी वाली राजनीति थोड़े करते हैं। आप लोकतंत्र में बैरिस्टर साहब से कहिए, कहेंगे आप चुनाव न लड़िए, आप ठेकेदार बैरिस्टर साहब से जाके कहिए कि ढोल पिट्ठू काहे बजवा रहे हैं सड़क पर। एमयू किशनगंज का क्या हाल है? सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बनाया, पूरे बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका कोई है तो सीमांचल है। और अगर वहां की बात करना है ठीक, अब जरा एक बार जगदीश शर्मा को फिर से लाइए। जगदीश जी, जयंत जिज्ञासु ने तो एजेंडा क्लियर कर दिया, वो नहीं है एमआईएम से गठबंधन के पक्ष में। ऐसी खबरें बहुत आई कि आपकी पार्टी के कुछ नेता तो चाहते थे कि ओवैसी से गठबंधन हो जाए, कुछ नहीं चाहते थे, तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते थे, इसलिए राहुल गांधी चुप हो गए। क्या है आप लोगों की राय, क्या है, क्यों दूरी, क्यों? देखिए, राहुल गांधी तो मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, वोट चोर के मुद्दों को लेके, और चुनाव का मैं समझता हूं कोई मतलब नहीं है। चुनाव जवाब नहीं दे पा रहा राहुल गांधी का। असली मुद्दा ये तो दोनों भाई को आप लड़वा गए। सर वो मुद्दा होगा, वोटर सत्यापन पर 10वीं बार डिबेट हो चुकी है, आपने अपनी बातें रखी हैं। आज का मुद्दा ये है कि ओवैसी बिहार में मुसलमानों का नेता खड़ा करने की बात कर रहे हैं, आप लोगों से गठबंधन की दुहाई कर रहे हैं। इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? आज का मुद्दा ये है, चिंता कर रहा हूं भाई, हमें कांग्रेस चुनाव की चिंता है कि चुनाव लूटने की तैयारी चल रही है, आपस में लड़ रहे हैं, इनको पता ही नहीं चुनाव लूट चुका है। एक मैच फॉर्मेलिटी होनी है, वो 14 तारीख हो जाएगी। क्या करा चुनाव ने? नकली वोट हटाई, मुर्दों की वोट हटाई। अरे भाई सुन तो लो, आपने चुनाव लिस्ट दी, हाँ बहिष्कार करने का तरीका है, बहिष्कार ही है। एक दिन ये भी होगा ना चुनाव को, जब ये बात कर रहे हैं उसका तरीका ही बहिष्कार है। आप चुनाव को छोड़ दीजिए, आप क्या बात करते हैं? करण वर्मा 30 सेकंड आपको देता हूं, फिर विजय जी आता हूं। करण वर्मा, जगदीश जी की सुई एक जगह जाकर अटक गई है, वो उस जगह से इधर उधर होने के लिए तैयार नहीं है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि 14 नवंबर को नतीजा क्या आ रहा है। जयंत जिज्ञासु, आप लोग बहुत मंथन करिएगा भाई, अगर कांग्रेस का यही रुख है तो, क्योंकि आप देखिए वो आप तो फिर भी स्टैंड ले रहे हैं, जगदीश जी एकदम स्टैंड नहीं ले रहे हैं। तो देखिए राकेश जी, अगर ये इतने सीरियस थे जैसे ये बता रहे हैं, पहली बात तो एक भी एफिडेविट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया कोर्ट में। इनके जो नेता है राहुल गांधी, वो तो छुट्टी मनाने चले गए, यहां पे आग लगाई इन्होंने, बाइक रैली वैली निकाली
तेजस्वी को अपना नेता भी नहीं माना, छुट्टी मनाने चले गए, फिर कोलंबिया चले गए देश के विरुद्ध बातें करने के लिए। तो भैया अगर इतने सीरियस थे बिहार में रहना था, ये हार पहले ही मान चुके हैं। जगदीश जी ने आज हथियार डाल दिए हैं, उन्हें पता हार निश्चित हो गई है, तो भाई बहाना एक तैयार है हमारे पास वोट चोरी का। ठीक है, हालत है इनके। विजय भाई बोलिए, फिर परमल जी आ रहा हूँ। विजय भाई बोलिए, आप इशारा कर रहे थे। खड़ा मोदी के पीछे। अरे रुक जाइए जगदीश जी, आप एक ही जगह फिर। देखिए राकेश जी बोलिए, लिख लो इस बात को। ये तो अरे भाई मैं तो एक ही कांग्रेस ने और ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ताओं ने मान लिया कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ आने जा रहा है। और ये अलूल जलूल जो आरोप लगा रहे हैं, इनको बताइए कि मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर।